जय हिंद एवरीवन। स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पे आपका अगेन से वेलकम है। आज के सेशन में खोटा गैत पैत संग्रह का दूसरा चैप्टर जो कि एक कहानी है और यह कहानी धर्म कर्म है। तो इससे बनने वाले एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, धर्म कर्म कहानी का लिखवैया के लागत, इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है? दिनेश कुमार दिनमनी, भुवनेश्वर साहू, महेश गोलवार या फिर बंशीलाल बंशी। तो धर्म कर्म कहानी के रचवैया हैं दिनेश कुमार दिनमनी। अगला प्रश्न है, धर्म कर्म कहानी का मुख्य पात्र के है? विनोद, रवि, अग्नू, मांझो। तो धर्म कर्म कहानी के मुख्य पात्र हैं अग्नू। अगला प्रश्न है, धर्म कर्म कहानी में हिंदू समाज कौन बेजाय रीत ऊपर चोट करल गेल है? रवि के, विनोद के, बरजू के या फिर अग्नू के? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अग्नू के। यानी कि इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि जो हिंदू समाज में भोज भंडारा के लेकर के जो प्रेशर या फिर क्या बोल सकते हो उसको हम लोग दबाव डाला गया है इस कहानी में, वह किस पर नेगेटिव प्रभाव इसको पड़ता है, किस पर नेगेटिव प्रभाव या फिर किसको दबाया गया है कि नहीं तुम चाहे कितना कुछ हो गया है, कैसा भी तुम्हारा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, आर्थिक कुछ भी है, लेकिन तुमको अपने पिताजी का पूरा अच्छा से श्राद्ध कराना होगा। तो ये सब किस पर ये सब बोझ डाला गया है इस कहानी में? तो किस पर डाला गया था? अग्नू पर। अगला प्रश्न है, अग्नू कौन कहानी के मुख्य पात्र हके? अग्नू जो मुख्य पात्र है तो ये कौन कहानी के मुख्य पात्र लागे? चासा कहानी, मांझो कहानी, सोंध माटी टाप कहानी कि धर्म कर्म कहानी का? तो ये मुख्य पात्र है धर्म कर्म कहानी का। अगला प्रश्न है, जे बछर अग्नू के बाप मरल रहे उ बछर अग्नू के कितना बछर हवैत रहे? जे बछर अग्नू के बापा मर गेल रहे तो उ साल अग्नू कर कितना बछर के हले, कितना साल हवो ले ओकर? 14-15 साल, 20 साल, 30-40 साल कि 4-5 साल? तो तखन ओकर हवो ले 14-15 साल, जखन ओकर बाप मर गेल रहे तखन। अगला प्रश्न है, धर्म कर्म कहानी के मुख्य पात्र लागत? अग्नू, सोमर काका, गुज्जर महतो कि ऑप्शन नंबर डी, तीनों? तो धर्म कर्म कहानी का मुख्य पात्र है कौन? तीनों। अग्नू कर बाप के नाम रहे सोमर काका और अग्नू के बेटा के नाम रहे रमसा, और अग्नू के जे बाप हले ओकर बाप यानी कि अग्नू के दादाजी के नाम हले कौन चीज? गुज्जर महतो। एक बार पुनः रिकॉल कर देता हूँ। अग्नू कर बेटा हले रमसा और अग्नू के बाप हले सोमर काका और अग्नू के आजा यानी कि सोमर काका के बाप हले गुज्जर महतो। अगला प्रश्न है, सोमर कर बापे की नाम रहे? तो सोमर कर बापे की नाम रहे? गणपतिया, गुज्जर महतो, बिरजू महतो कि कौन होना? तो सोमर काका के बाप कर नाम का ची हले? गुज्जर महतो, और जे अग्नू कर कौन ची हले? तो ई अग्नू कर दादाजी हले। अगला प्रश्न है, सोमर आपन बापे क्रियाक्रम करे खातिर लेल ऋण गुला के कैसे शोधा ले हले? यानी कि ऋण गुला के कैसे चुकैले हलत सोमर आपन बाप के? सोमर कर बाप के नाम की हले? गुज्जर महतो, यानी कि जखन गुज्जर महतो मरल रहे तखन अग्नू कर बाप यानी कि सोमर काका कैसे ऋण गुला के चुकैले हलत? खेती बेच के, काम करके, गहना बेच के कि कोनो ना? तो कैसे ऋण गुला के चुकैले हलत? खेत बेच के। अगला प्रश्न है, धर्म कर्म कहानी कौन किताबें छपल है? जो ये धर्म कर्म कहानी है तो ये कौन किताब में छपल है? डू डायर जिरुल फुल, सोंध माटी, खोटा गैत पैत संग्रह या फिर कोई नहीं? तो कौन किताब कर ई छपल कहानी लागे धर्म कर्म? ई छपल है खोटा गैत पैत संग्रह किताबें। अगला प्रश्न है, दिनेश कुमार कर उपनाम की लागे? मानिक, शिवदीप, दिनमणि, गोलवार। तो दिनेश कुमार कर उपनाम है दिनमणि। अगला प्रश्न है, सोमर के मोरल बादे कितना दिन बाद सामाजिक लोगन बैठकी करला? जे सोमर मर गेल रहे अमर यानी कि अग्नू कर बाप सोमर काका मरल रहे तो ओकर मोरल के कितना दिन बाद समाज वालिन आदमियन बैठकी करला कि एकर भोज भंडारा कैसे करे हतो से? 7 दिन बादे, 10 दिन बादे, 15वां दिन बादे कि तीसरा दिन? तो ओकर मोरल से 7वां दिन यानी कि
7 दिन के बादे समाज के जे आदमी सब हला उ सब बैठकी करलक कि एकर कैसे श्राद्ध उराद भोज भंडारा करना हमसे।